सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो सभी लोग जानते हैं प्रतिदिन, फिर भी ये घटनाएं घटती ही रहती हैं। देखिए, कथा के माध्यम से बताएंगे, उसको बड़े ध्यान से आप सुने, क्योंकि बातें सुनने से तो समझ में आती हैं। कथा तो एक आधार है जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में बताए गए हैं। जीने का राह है। आप भी सुने और समझें। देखिए, राजा परीक्षित को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जो राजा परीक्षित थे, इनको श्राप मिला था एक ऋषि के पुत्र के द्वारा कि 7 दिन में या 7वें दिन सांप के काटने से, अर्थात कीड़ा जो होता है काटने से उनकी मृत्यु हो जाती। जब उन्हें ये बात मालूम चलता है तो बड़ा ही दुखित हो जाते हैं। अपने की अगर कोई व्यक्ति अपने मौत की खबर सुन ले तो दुखित तो स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन एक ज्ञानी दुखित नहीं होता है। राजा परीक्षित को यह बात मालूम होते ही वह अत्यधिक दुखित हुए। वह इसका निवारण चाहने लगे कि मुझे इस शोक से मुक्ति कैसे मिले। यह सोचते हुए वह सुखदेव जी के पास जाते हैं। सुखदेव जी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें इस शोक से मुक्ति के लिए भागवत गीता सुनाऊंगा और भागवत गीता से तुम्हें अवश्य इस शोक से मुक्ति मिल जाएगा। कहते हैं ठीक है, 7 दिन या 7वें दिन मेरी मृत्यु है सांप काटने से, तो क्यों न भागवत गीता में सुनूं और इस शोक से मुक्ति पा जाऊं। भागवत गीता सुखदेव जी सुनाते गए और राजा परीक्षित सुनते गए, लेकिन उन पर इसका कुछ असर ही नहीं। तब जाके सुखदेव जी, जब 6ठा दिन होता है, सुखदेव जी देखते हैं कि राजा परीक्षित को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। यह व्यक्ति तो अपने मौत से बहुत शोक और व्यथित है, भागवत गीता का तो कोई असर नहीं हुआ। तब यह सोचते हुए 6 दिन बीत गए थे, तब वो सुनाते एक कथा है 6ठे दिन। वे कहते हैं कि परीक्षित सुनो एक कथा। कहते हैं एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा जंगल जो होता है, आखेट शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गया और उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण वह घने जंगल में चलता चला गया और धीरे धीरे शाम भी होने लगा, अंधेरा होने लगा और बरसात भी होने लगी, अर्थात पानी जो है बरसने लगा कुछ कुछ। और जो व्याघ्र, शेर, बाघ, चीते, भालू, इनकी आवाज भी रात्रि में उसे सुनाई देने लगी, जिससे राजा बहुत डर गया कि करूं तो करूं, क्या करूं। तब वह आश्रय ढूंढने लगा, कोई आश्रम कि किसी का मिल जाए जहां पर यह रात किसी तरह बीत जाए। ढूंढते ढूंढते उसे उसी जंगल में एक कुटिया दिखाई दी, इसमें दीपक जल रहा था, लेकिन पास जाने पर उसमें बड़ा दुर्गंध आ रहा था। उसने देखा कि एक बहेलिया है जो बहुत ही बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया है और उससे चला नहीं जा रहा है। और जब चला नहीं जा रहा है तो वह अपना मलमूत्र त्यागने के लिए उसी घर में ही किसी स्थान पर जगह बना लिया, उसी मलमूत्र त्यागता है। और क्या, अपने खाने पीने के लिए उसी कुटिया के छत पर मांस के टुकड़ों को टांग दिया है, जिससे बहुत बुरी गंध आ रही है। लेकिन राजा का मन तो नहीं था उसमें जाने को, लेकिन करे भी तो क्या करे, कहीं आश्रय मिल नहीं रहा है और रात बितानी है।
न चाहते हुए भी राजा उस कुटिया में गया और उस बहेली से कहा कि बस एक रात मुझे आप ठहरने के लिए यहाँ आश्रय दे दें। तो बहेलिये ने कहा, आप देख ही रहे हैं छोटी सी कुटिया है और ये सब मेरा स्थान है, बलबूत्र इसमें है और आप समझ जाइए कि आप कैसे रहेंगे। दूसरी बात, मैं किसी को ठहरने के लिए स्थान तो देता था पहले, लेकिन अब नहीं देता हूं। कारण है कि जो लोग यहां ठहरते हैं, सुबह होते होते यहाँ की दुर्गंध उन्हें इतनी पसंद आ जाती है कि वह अपने स्थान तक जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ने को उतारू हो जाते हैं। इसलिए मैं अब यह स्थान किसी को नहीं देता और आपको भी नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं चला जाऊंगा, सुबह होते ही मैं अपने राज्य को चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक रात के लिए जगह दे दीजिए, यहां पर आश्रय दे दीजिए। तब जो बहेलिया है सोचता है राजा है, प्रतिज्ञा कर लिए हैं, छोड़ देता है। कहता ठीक है, बैठ जाइए कोने जहां आपको अच्छा लगे। राजा साहब एक कोने में ठिठुर के बैठ जाते हैं और सुबह जब होती है तब बहेलिया याद धराता है कि सुबह हो गई, आपने बोला था, प्रतिज्ञा किया था कि आप सुबह होते ही अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे, तो आप जाइए। राजा को वहां पर रात भर सोने और वहां पर रहने की वजह से वहां की दुर्गंध उन्हें बहुत भा गई थी। वह टाल मटोल करने लगे और सोच रहे थे मैं यहाँ पर कब्जा कर लूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। वो अपना राजकाज भूल गए, उनको यहाँ पे इतना आनंद आने लगा, इस यहाँ पे राज धर्म सब भूल गए। वो जो मैं यहीं पर हूँ, वो उस बहेलियों को मारने के लिए तैयार हो गए। तब बहेलिया बड़ा परेशान हुआ। तब जाके परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आप ही बताओ, यह राजा अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ है और जाने को तैयार नहीं, क्या यह सही कर रहा है? तब परीक्षित जी कहते इस कथा को सुनने के बाद कि महाराज, यह कौन मूर्ख था, कहाँ का राजा था, क्या नाम था उसका, जो इतने दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रहा और प्रतिज्ञा भी किया हुआ है कि मैं सुबह चला जाऊं और जाने को तैयार नहीं। बड़ा मूर्ख राजा है। तब सुखदेव जी मुस्कुरा के बोलते हैं, वह कोई और नहीं परीक्षित, वह तुम ही तो हो, वह राजा तुम ही हो। इस दुर्गंध युक्त शरीर को, इस कोठरी को नहीं त्यागने को तैयार हो, व्याकुल हो रहे हो। यह शरीर क्या है, मलमूत्र ही तो है, इसमें गंध ही तो है। तुम समझो कि शरीर जो आत्मा है, अब उस शरीर को त्यागना चाहती, उसका समय हो गया है जाने को, और तुम हो कि शोक से व्याकुल हो। तुम इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार नहीं हो। इस शरीर से तुम्हारी इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी प्रेम हो गई कि जाने को तैयार नहीं। तुम दुखित हो। अरे तुम जहां के हो वहां तुम्हें जाने का समय आ गया है, तुम खुशी पूर्वक वहां विदा लो। क्या यहाँ पर पड़े हुए हो? इस शरीर से इतना आसक्ति तुम्हें हो गई है कि पर डे की वही मौत नज़दीक है, मृत्यु को देख के तुम दुखित हो। ऐसा क्यों? क्या तुम मूर्ख नहीं हो? राजा परीक्षित को ये बात समझ में आ गई। वह पूरी पूरी कहानी अपने पर आरोपित करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूं। हर व्यक्ति का इसी तरह होता है। तब 7वें दिन की कथा, जो भागवत कथा है, बड़े ही ध्यान से राजा परीक्षित सुनते हैं और निर्वाण के लिए अर्थात मोक्ष के लिए मानसिक तौर पे तैयार हो जाते हैं। राजा परीक्षित, अब उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं रहता है और शरीर को खुशी खुशी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग, आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है बड़ा रोता है, कहाँ आ गए, लेकिन
कुछ दिन जब उसे बीतता है यहाँ पे तो बड़ा आनंद आने लगता है। इस शरीर से उसे प्रेम हो जाता है, यहाँ के लोगों से प्रेम हो जाता है और मृत्यु का डर उसे सताने लगता है और मृत्यु का भय बड़ा ही कठोर उसके लिए हो जाता है। जब किसी को पता चल जाता है कि मृत्यु आपको 7 दिन में 8 दिन में होने वाली है तो बेचारा बहुत डर जाता है। तो हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए मानसिक तौर से, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जितने दिन है उतने दिन ही तो आप रहेंगे, जैसा कि इस कहानी से हम लोग इस कथा के माध्यम से समझें। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।